वृंदावन में रहते हुए बच के रहियो। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे कहीं कहीं लीला में। यहां पता नहीं ठाकुर जी किसी को भगाने के लिए कौन सा कोई दृश्य दिखा दे ऐसा कि तुम यहां से तीर हो जाओ। इसलिए डटे रहना, किसी लीला पर संदेह नहीं करना। इसलिए कल हमने चर्चा करी थी, आंखों से व्यभिचार होते हुए भी देखो तो भी दोष मत देखना, प्रणाम करके निकल जाओ। सुधरने सुधारने की बात अपने से शुरू करें। जिस दिन हम सुधर जाएंगे पूरी तरह से, तब हमें दूसरों को भी कहने का अधिकार है। इसलिए मिलजुल करके सब प्रयास करें। जैसे हमने पहले भी आपसे प्रार्थना करी, जो भी यहां आपको कमी नजर आती है कैसी भी, मिलजुल करके प्रयास करें। दोष देख करके मुंह टेढ़ा ना करें। तो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ठाकुर जी बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाले चुरा लिए। भगवान ने देखा उधर बछड़े नहीं, वापिस आए तो ग्वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने योग निद्रा में सबको पर्वतों की कंदराओं में सुला दिया। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, बोले ओ ब्रह्मा जी, हम ही परखने आ गए, हमारी बिल्ली हम ही में आऊं, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाले बछड़े अपने भीतर से प्रकट कर दिए। बड़ी प्रसिद्ध कथा आप जानते हैं। ब्रह्मा जी अभी ब्रह्मलोक वापस नहीं पहुंचे थे, तो ठाकुर जी ने एक नकली ब्रह्मा पहले ही भेज दिया। और नकली ब्रह्मा जी जाके द्वारपालों से कहते हैं, भैया ध्यान से पहरा दिया करो, आजकल कई नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं इधर उधर, हाँ किसी को भीतर मत जाने देना। जी सरकार। और महाराज नकली तो असली बन के अंदर चले गए। जब असली आए तो दोनों पहरेदार लठ दिखाते हैं, बुढ़े हड्डी तोड़वाएगा क्या हमसे? बोले क्या हो गया तुम्हें? बोले यार तेरे जैसे कई नकलची बंदर घूम रहे हैं इधर उधर। ठाकुर जी ने ऐसा तमाशा बनाया। अब कोई कोड वर्ड होगा, महाराज ब्रह्मा जी ने वो जब बताया तब उनको एंट्री मिली। अंदर जाके देखा तो कोई भी नहीं, वही नकली थे। ठाकुर जी के सामने चतुराई नहीं। परखना है तो अपनी भक्ति को परखो ना, अपने संयम को परखो, अपने ब्रह्मचर्य को परखो। ठाकुर जी को क्या परखना? ठाकुर जी को तो सिर्फ प्रेम करो बस। एक वर्ष ये लीला चली और बाद में धरती पर एक वर्ष हो गया था। ब्रह्मा जी का तो एक पल बीता था, अगले पल उन्होंने झांक के देखा, तब तक धरती पर एक वर्ष बीत चुका था। ये सौर मंडल का विधान है। कहीं अमेरिका में इस समय जो समय है वो यहाँ टाइम, वो यहाँ थोड़ी है। तो जब धरती पर टाइम बदल जाता है तो वो तो यहाँ से करोड़ों मील ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, तो उसका तो यहाँ का बड़ा, इधर एक पल बीत, उधर एक पल बीता, इधर एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने देखा वही ग्वाले वही बछड़े मस्ती से आनंद ले रहे हैं, गुफा में देखा तो वहां सो रहे हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, चरणों में सिर रख करके बहुत विलाप किया, रोए, रो रो करके कुंड भर दिया आंसुओं से। बोलो ब्रह्म कुंड की जय। पर वर्णन मिलता है भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। वही ब्रह्मा जी नाभाजी के रूप में आकर के भक्तों का चरित्र लिख करके और पुनः भक्त भगवान का मिलन कराते हैं, तब उनको जाके क्षमा मिली है। अब इसके बाद गौचारण की लीला आज होगा चरावन जई हो, आज होगा चरावन जई हो। वृंदावन के भांति भांति फल, वृंदावन के भांति भांति फल, अपने कर सोखई हो, अपने कर सोखई हो। आज होगा चरावन जई हो, आज होगा चरावन जई हो। आज तो जिद पकड़ ली मैया बाबा, आज ही गाय चराने जाऊंगा, आज आज पक्का। तो उनकी ऐसी जिद देख करके
शांडिल्य ऋषि से मुहूर्त निकलवाया गया, जिसे हम कार्तिक मास की गोपष्टमी कहते हैं। ये भगवान का गौचारण का प्रथम दिवस है। भगवान आज ग्वारिया वेश में तैयार हुए हैं। सुंदर लकुटी हाथ में ली है, मां ने काली कमली ओढ़ाई है। नंद बाबा उनको पादुका पहनाना चाहते हैं, पर श्याम सुंदर ने पादुका धारण नहीं करी। मैया बाबा, अपने इष्ट की सेवा क्या पादुका जूता पहन के होती है? एक हमारे ठाकुर जी हैं जिन्होंने जंगल जाते हुए भी पादुका धारण नहीं की, और एक हम लोग हैं ठाकुर जी के भक्त जो रसोई में भी जूता नहीं उतारते, है ना? कितना बढ़िया संयोग है ना, कितना प्रेम है हमारा ठाकुर जी से, कितना ध्यान रखते हैं हम मर्यादा का। एक ने पूरे वृंदावन में चप्पल नहीं पहनी, और ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने वाले लोग वो रसोई में भी चप्पल नहीं उतारते। ये फर्क है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा ही है वैसे, है ना? कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है। एक कांटों में भी बिना जूते के चल रहा है, और एक रसोई में भी जूते पहन के खड़ा है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना? ऐसे लोगों को जब ज्यादा समझाओ ना, पता क्या बोलते हैं? वो छोड़ो जी, इससे क्या होता है, मन साफ होना चाहिए, है ना? अब जरा आईना दिखाएं आपको कितना मन साफ है। मन साफ होता तो तुम ये हरकत ही ना करते। ये मैले मन की ही निशानी है कि शुरुआत यहां से हो रही है। अस्तु, ब्रह्मा जी क्षमा करें, गाय चराने के लिए भगवान गए हैं वन में। गैया के बहाने भगवान ने गौ माता की महिमा हमको समझाई है, लेकिन भगवान को नहीं पता था कि मेरे कृष्ण नाम रखने वाले गाय छोड़ करके कुत्ता चराएंगे सुबह सुबह। ये उनको नहीं पता था। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि वृंदावन में भी ऐसे भक्त बसेंगे जो बछड़े नहीं, कुत्ता चराया करेंगे, सुबह सुबह कुत्ता घुमाया करेंगे ब्रज की गलियों में। ये उनको उम्मीद नहीं थी। तो कभी ठाकुर जी मुझे मिले तो मैं उनको बता दूंगा कि महाराज आपके वृंदावन में लोग कुत्ता घुमाते हैं। सबसे बड़ी बाधा गौचारण में कालिया नाग, जिसके विष से जल प्रदूषित होता था। अब कालिया के विष से तो यमुना प्रदूषित हुई, पर वो कह रहा था हरियाणा वालों ने विष डाल दिया है यमुना जी में। देखो, हो सकता है वैसे, है ना? पहले धुआं पंजाब से आता था, जब पंजाब में अपनी सरकार बन गई फिर हरियाणा से आने लग गया, पंजाब का बंद हो गया। हे भगवान, मेरी कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसे दोगले आदमियों को बात करके ना थोड़ा मन खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया है, ठीक है। कितने अलग अलग किरदार हैं इनके। गिरगिट भी बेचारा पछता रहा होगा कि मैं गिरगिट बन के क्या मिला मुझे, मेरे से बढ़िया गिरगिट तो ये लोग बैठे हैं यहाँ पर। बाकी वो हमने तो मंत्रा वाला सूत्र रखा हुआ है याद, कौन रिप होए हमहू का हानि, हमहू का हानि, हमने क्या दखल देना, पर मजे लो इनके। खैर, उस कालिया के लिए भगवान ने गेंद का बहाना बनाया है। कथा प्रसिद्ध है इसलिए विस्तार नहीं। हाँ, ठाकुर जी की इस बहादुरी के लिए हम ताली बजाते हुए जरूर उनकी प्रशंसा करेंगे। तांडव गति मुंडन पर निरत वनमाली, पंग पंग पग पटकत फन फन फनयों पर, फनियों पर, फनियों पर। बिम 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 बिनती करत नाग वधुवाली, नाग वधुवाली, नाग वधुवाली, नाग वधुवाली। सन 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 सनकादिक नंदन नारदादी, नारदादी, नारदादी। गंग गंग गंधर्व, गंग गंग गंधर्व देत सभी ताली, देत सभी ताली, देत सभी ताली, देत सभी ताली। सूरदास प्रभु की महिमा किन किन हूँ न जानी, किन किन हूँ न जानी, किन किन हूँ न जानी। चन 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 चरण
धरत, चंचन चंचन चरण धरत, अभय भयो काली, अभय भयो काली, अभय भयो काली। कालिया मर्दन भगवान की। भगवान ने कालिया को वहां से खदेड़ा, मतलब गाय प्रेम देखिए प्रभु का, सहस्र फन वाले कालिया से भिड़ गए। हमारे सामने कोई गाय को डंडा मारे हमें कष्ट होती है, विरोध करते हैं हम उसका, वो छोड़ो जी, जो करेगा सो भरेगा, चलो आगे। गलत है। पाप करना अगर पाप है तो पाप देखना भी पाप है। जिस दिन कालिया लीला हुई उसी दिन वहां अगल बगल जंगल में ठाकुर जी से ही प्रेरित आग ने सारे जंगल को घेर लिया। वास्तव में स्थिति क्या है, जिस दिन कालिया लीला हुई है उसी दिन दावानल पान हुआ है, क्योंकि कालिया के विष से वो सारे पेड़ जहरीले हो चुके थे और नाग के साथ खेलते खेलते भगवान को लगभग 4 साढ़े 4 शाम के बज चुके थे। सब भूखे प्यासे खड़े थे बाहर, और जब प्रसन्नता होती है तो भूख और बढ़ जाती है ना। तो जब कृष्ण को वो नाचते हुए देखेंगे तो उनको भूख और बढ़ जाएगी, तो ये टूट पड़ेंगे, घर जाने में तो समय लगेगा, ये इन्हीं फलों पर टूट पड़ेंगे। तो ये सब दूषित हैं, प्रदूषित हैं, विषैले हैं, मरेंगे बेचारे मेरे ब्रजवासी। बाहर निकलते ही ठाकुर जी का स्वागत हो गया, हो हल्ला हो गया थोड़ी देर। अब सब अपने पेट पर हाथ रखने लगे, यार बड़ी भूख लगी है। तो ठाकुर जी ने उसी समय या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, उसी समय योग निद्रा का आवाहन किया और वहीं पर ब्रजवासियों को सुला दिया काली देह पे। और रात्रि जब बढ़ी तो उस सारे जंगल को भगवान ने आग के हवाले करवा दिया। अग्निदेव भस्म कर दो ये सारे विषैले पेड़ पौधे हैं। और जब अच्छी तरह सब पेड़ पौधे जल गए तब जाकर के कहीं ब्रजवासियों की आंख खुली, कृष्ण बचाओ आग लग गई, हम तो गिर गए बीच में। भगवान ने कहा चिंता मत करो। लंबा सांस भगवान ने खींचा और सारी आग पी गए। भगवान के पास रहने का देखा कितना फायदा है। हमारे भी जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अविद्या, मत्सर, विषय, वासना, कई प्रकार की अग्नि हमको हर समय जलाने का प्रयास करती है। भगवान की शरण में रहोगे तो इस आग को भगवान समाप्त कर देंगे, तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। भगवत कृपा के बिना कोई भी अग्नि शांत नहीं हो सकती, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, कोई भी अग्नि। हमारे एक ठाकुर जी ने दोपहर के 12 बजे जन्म लिया, दूसरे ठाकुर जी ने रात के 12 बजे जन्म लिया। ये दोनों के 12 क्यों बजे भला? अब किसी को पंजाब में बोल दो तेरे 12 बज गए तो सिर फाड़ देगा वो। हम अपने ठाकुर जी को कह रहे हैं तुम दोनों के 12 बजे हैं, तुम दोनों के 12 बजे, एक के दिन के 12, एक के रात के 12। दोपहर के 12 बजते हैं तो भूख सताती है, रात के 12 बजते हैं तो काम सताता है। भूख ज्यादा सतावे तो राम राम गाइए, काम ज्यादा सतावे तो श्याम श्याम गाइए। इसलिए दोनों ने 12 बजे को चुना। दावानल पान हुआ। आगे चल करके वर्षा ऋतु, शरद, अब आग पी है तो ठाकुर जी को गर्मी लगी होगी ना, तो श्री सुखदेव जी ने तुरंत वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। सावन की बहार, कैसे श्याम सुंदर की बंसी बजती है, कैसे पशु पक्षी भी पंख फड़फड़ाना भूल जाते हैं उस समय उड़ते उड़ते, कैसे बछड़े मां का थन छोड़ करके श्याम सुंदर की ओर निहारने लग जाते हैं। बड़ा मनोहर प्रसंग है भैया। पर महाराज क्या करें, नीचे दाल सब्जी कढ़ी सब ठंडी हो रही है। गोपियों के कात्यायनी व्रत का वर्णन है। कार्तिक मास में गोपियां कात्यायनी पूजन करती हैं। कात्यायनी माने मां भगवती दुर्गा। और क्या कहती हैं? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये जो नंद लाला का है ना छोरा, नंद बाबा का छोरा कृष्ण, इसको हमारा पति बना दो। मजेदार बात यह है, दादी भी यही बोल रही है और पोती भी यही बोल रही है, सास भी यही बोल रही है, बहू भी यही बोल रही है, भाभी भी बोल रही है, ननद भी बोल रही है, नंद के लाला को हमारा पति कर दो महाराज, जल्दी जल्दी माता कृपा करो। पति का मतलब पालनहार, आत्मा का पति। हम सब गोपी स्वरूपा हैं और हमारे पति अस अभिमान
जाई जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। हर संत तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी मेरे पति हैं। लो, कहां शादी हुई थी? मिथिला में हुई थी तो अयोध्या में हुई थी। तो भगवान ही हमारे पति हैं। इसलिए ये संसारी 4 दिन के संबंध हैं भैया। बस इसलिए तो मीरा ने कहा था, ऐसे वर को क्या वरूं जो आज जिए कल मर जाए, दूल्हा वरू में सांवरो मेरो चूड़लो अमर हो जाए। मेरा चूड़ा अमर कर देवे जो। तो इसलिए गोपियां उस शाश्वत संबंध को ले रही हैं। चीरहरण के असली अर्थ क्या हैं, ये तो महाराज प्रसंग में सब प्रकट होंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे।